Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss the remaining branches of biology as we have discussed in our previous class. So today we will discuss the remaining branches which are histology, cytology, molecular biology, pathology, paleontology, marine biology. As we have discussed in our previous class, we have discussed about zoology, botany एंड बायोटेक्नोलॉजी. हमने अपनी लास्ट क्लास में बहुत सारी ब्रांचेस को डिस्कस किया था जिसमें जोलॉजी था, बॉटनी था, बायोटेक्नोलॉजी था और इसी तरह से इकोलॉजी था जिसको हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं. आज की क्लास में हम रिमेनिंग क्लासेस को डिस्कस करेंगे जो रह गई हैं. सो द फर्स्ट ब्रांच इज हिस्टोलॉजी. और आपको ये पता होगा कि बायोलॉजी क्या होती है. बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ. तो स्टडी ऑफ लाइफ में हम किस किस चीज़ को स्टडी करते हैं उसको हमने डिफरेंट ब्रांचेस में ऑर्गेनाइज कर लिया है. फर्स्ट ऑफ ऑल, हिस्टोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यू. ठीक है, बायोलॉजी की वो ब्रांच जो टिश्यू स्टडी को डील करती है, मतलब जो टिश्यू की स्टडी करती है उसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी. एंड द पर्सन हु डिड दिस इज कॉल्ड हिस्टोलॉजिस्ट. वो लोग जो टिश्यूज़ को स्टडी करते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको हिस्टोलॉजिस्ट कहते हैं. सो हिस्टोलॉजिस्ट जो होते हैं वो टिश्यू की स्टडी करते हैं. अब टिश्यू की स्टडी क्या होती है, वो किस तरह से हेल्प करती है, टिश्यू की स्टडी क्यों की जाती है, वो इस वजह से की जाती है बिकॉज द स्टडी ऑफ टिश्यू हेल्प्स इन डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़. बहुत सारे डिजीज़ डायग्नोसिस में ये हेल्प कर सकती है, ये ड्रग स्टडीज़ में हेल्प करती है और इसके अलावा आपके जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो कि टिश्यू से मिलके बने होते हैं उनको अंडरस्टैंड करने में ये हेल्प करती है. ठीक है जी. अब टिश्यूज़ क्या होते हैं, जैसा कि हमने आपको याद होगा, हम पढ़ चुके हैं टिश्यूज़ के बारे में. सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल, जो एक जैसे सेल होते हैं वो एक ग्रुप बनाते हैं और ऑर्गेनाइज होते हैं टू परफॉर्म आ सिमिलर फंक्शन. ठीक है जी. एक ही तरह के सेल्स होते हैं जो ऑर्गेनाइज होते हैं और एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ग्रुप टुगेदर करते हैं. दे मेक टिश्यूज़. ओके. Now come to cytology. What is cytology? Cytology is the branch of biology that deals with the study of cell. ठीक है जी. बायोलॉजी की वो वाली ब्रांच जो सेल की स्टडी को डील करती है, जिसमें सेल को स्टडी किया जाता है, उसके ऑर्गेनेलिज को डील किया स्टडी किया जाता है, उसको हम कहते हैं साइटोलॉजी. एंड द पर्सन हु डिड दिस स्टडी इज कॉल्ड साइटोलॉजिस्ट. ठीक है जी. वो लोग जो ये काम करते हैं, जो सेल को स्टडी करते हैं, सेल के ऑर्गेनेलिज को, इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम साइटोलॉजिस्ट कहते हैं. सो साइटोलॉजिस्ट क्या करते हैं? दे अनरेवल द स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड देयर ऑर्गेनेलिज. वो क्या करते हैं? वो इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है सेल का उसको जो है वो एक्सप्लोर करते हैं, उसके बारे में डिटेल्स बताते हैं और सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलिज होते हैं उनके बारे में डिटेल्स भी प्रोवाइड करते हैं. नाउ कम टू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड मोलेकुलर बायोलॉजी. ठीक है जी. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो होती है उसमें क्या किया जाता है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स. ठीक है जी. ये वो बायोलॉजी की ब्रांच है जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की स्टडी करती है. अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल क्या होते हैं मैंने आपको बताया था, मे बी आपको याद हो कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो वो मॉलिक्यूल जो लाइफ फॉर्मेशन का हिस्सा होते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, प्रोटीन्स आती हैं, न्यूक्लिक एसिड जैसे कि डीएनए, आरएनए वगैरह इसमें आ जाते हैं. सो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं. सो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट ऑल्सो स्टडी द फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस, डेवलप्स drugs and create genetically modified organisms. अब जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट होते हैं ना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट काम करते हैं. आपने जैसे कि सुना होगा एक शीप ब्रीड के बारे में जिसको मॉडिफाई किया गया था, या बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको ब्रीड किया जाता है और उनको मॉडिफाई किया जाता है, उनके बेहतरीन करैक्टर्स जो होते हैं उनको मॉडिफाई किया जाता है ताकि रिजल्ट्स बेहतर से बेहतर आ सकें. ठीक है जी. जैसा कि आपको डॉली शीप के बारे में मे भी याद हो कि डॉली शीप को मॉडिफाई किया गया था, किस तरह से उसकी जो जीन्स थे, जो बेहतर जीन्स थे, उनको जेनेटिकली जो है वो डेवलप किया गया था और उससे एक बेहतरीन शीप जो थी वो क्रिएट की गई थी. उस शीप को हमने कहा था जेनेटिकली मॉडिफाइड
शीप या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी। अब ये सारा काम कौन करते हैं? ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट ये काम जो है परफॉर्म करते हैं। नाउ कम टू पैलियोंटोलॉजी। व्हाट इज पैलियोंटोलॉजी? पैलियोंटोलॉजी का वर्ड निकला है फॉसिल स्टडी से। ठीक है जी। जो पैलियोंटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। अब फॉसिल्स क्या होते हैं? वो रिमेन्स होते हैं, वो बाकियात होते हैं जो लेफ्ट आउट कर जाते हैं ज़मीन की लेयर्स के अंदर। लाइक जैसे कि डायनासोर्स आज से बहुत हज़ार साल पहले जो है वो किसी कैटास्ट्रॉफी के रिजल्ट के तौर पे ज़मीन में बरी हो गए थे। ठीक है जी। अब हमें कैसे पता चला? हम तो हज़ार साल बाद इस दुनिया में आए, हमें कैसे पता चला कि डायनासोर एग्जिस्ट करते थे? वो इस तरह से पता चला कि डायनासोर्स के जो फॉसिल्स मिले थे, जो उनके बाकियात मिले थे, ठीक है जी, उनकी स्टडी से हमें पता चला कि जो डायनासोर थे ये कितने साल पहले जो है वो जुरासिक पीरियड में एग्जिस्ट करते थे। सो पैलियोंटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ठीक है जी। अब जो पैलियोंटोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। जो पैलियोंटोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो हेल्प करते हैं ताकि ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी किया जा सके, जैसे कि मैंने डायनासोर के बारे में बताया। इसी तरह हम भी किसी एवोल्यूशन का रिजल्ट है, हम कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, ये हेल्प करता है पैलियोंटोलॉजिस्ट को कि वो ये जान सकें कि चीज़ें जो हैं वो किस तरह से इवॉल्व हुई हैं और कहाँ से इवॉल्व हुई हैं, उनके इर्तका को देख सकें। ठीक है। नाउ कम टू मेरीन बायोलॉजी। मेरीन बायोलॉजी जैसे कि ये वर्ड से ही जाहिर है, मेरीन का वर्ड जो है वो ओशन से आया है। ठीक है जी। बायोलॉजी की वो ब्रांच जो लाइफ इन ओशन को स्टडी करती है, जो मेरीन लाइफ को स्टडी करती है। मेरीन का मतलब ही ओशन होता है। ठीक है जी। वो ब्रांच बायोलॉजी की जो स्टडी करती है लाइफ इन ओशन को, उसको हम कहते हैं मेरीन बायोलॉजी। ठीक है जी। अच्छा जी। अब जो मेरीन बायोलॉजी होती है वो किस तरह से हेल्प करती है, वो ये क्यों की जाती है? मेरीन बायोलॉजी को मतलब इस ब्रांच की क्यों ज़रूरत पेश आई? ये इस वजह से आई कि मेरीन बायोलॉजी की वजह से हमें मेरीन बायोडाइवर्सिटी का पता चला। हमें पता चला कि ओशन में जो न्यू लाइफ एग्जिस्ट कर रही हैं वो कौन कौन सी हैं, और इसके अलावा जो मेरीन कंजर्वेशन इश्यूज़ हैं, मतलब मेरीन लाइफ को किस तरह से कंजर्व किया जा सके, किस तरह से उन्हें बचाया जा सकता है, और क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं जो उनके सर्वाइवल में डिफ़िकल्टीज़ ला रहे हैं। इन सारे प्रॉब्लम्स को मेरीन बायोलॉजिस्ट डील करते हैं और स्टडी करते हैं और इनके सोल्यूशन भी निकालते हैं। नाउ कम टू पैथोलॉजी। Pathology is the branch of biology that deals with the study of disease, their causes and effects. अब हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज़ हो सकती है। ठीक है जी। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, दूसरे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे प्लांट भी ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स भी ऑर्गेनिज्म है, उनकी बॉडी में भी डिजीज़ हो सकती हैं। ठीक है जी। अब वो लोग जो इन डिज़ीज़ को डील करते हैं, इन डिज़ीज़ को स्टडी करते हैं, इनके कॉजेज़ को स्टडी करते हैं कि किस वजह से हुई है और इनके इफ़ेक्ट्स, मतलब उस डिज़ीज़ के होने के बाद क्या इफ़ेक्ट्स है। जैसे टेम्परेचर में क्या होता है, फीवर में क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर राइज कर जाता है, ये एक इफ़ेक्ट है। ठीक है जी। अब टेम्परेचर का फीवर का जो कॉज है वो क्या है, हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, ये सारा कुछ स्टडी करते हैं पैथोलॉजिस्ट। सो वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो इन सारी चीज़ों को डील करती है, इन सारी चीज़ों को स्टडी करती है, उसको हम कहते हैं पैथोलॉजी। ठीक है जी। पैथोलॉजी हमें हेल्प करते हैं कि हम डायग्नोज कर सकें डिज़ीज़ को, उनकी प्रिवेंशन के बारे में पता कर सकें और उनके ट्रीटमेंट के बारे में भी बताते हैं। कौन बताते हैं? पैथोलॉजिस्ट जो होते हैं बताते हैं। ठीक है जी। सो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया रिमेनिंग ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को। आई होप आपने तमाम ब्रांचेस को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट क्लास में किसी न्यू लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।